आज की दुनिया में स्ट्रेस सबको है और अगर किसी को स्ट्रेस नहीं है तो वो इंस्टाग्राम में बिजी है या फिर यूट्यूब में, जैसे कि अभी तुम हो। सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं और हम अक्सर अपनी नींद को सैक्रिफाइस कर देते हैं। 3 बजे तक उठे रहना तो आजकल के टाइम में नॉर्म बन चुका है। अगर हम जल्दी सोने लग जाते हैं तो तुम्हें फोमो होने लग जाएगा, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि क्या पता इस टाइम पे मैं ये स्टोरी देख पाऊँ, मेरी क्या पता इस लड़की से बात हो जाए, क्या पता मेरे अपने दोस्त से बात हो जाए, या फॉर एनी रीजन तुम नहीं सो पाते। पर चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। और तुम ये वीडियो जिस रीजन से देख रहे हो, अपने आई बैग्स, अपने डार्क सर्कल्स को हटाने के लिए, मैं तुम्हारी बिल्कुल हेल्प करने वाला हूँ। मैं तुम्हें सारे साइंस बेस्ड तरीके बताता हूँ जिससे तुम अपने डार्क सर्कल्स या फिर आई बैग्स को हटा सकते हो। और नहीं, मैं तुम्हें कोई से भी नुस्खे या फिर बेकार से सीरम्स वगैरह नहीं बताने वाला हूँ। जैसे कि तुम सब ने सुना ही होगा, अगर हम नहीं सोते या हमें स्ट्रेस होता है तो हमारे आई बैग्स आ जाते हैं। अब आई बैग्स या फिर डार्क सर्कल्स सिर्फ और सिर्फ नींद की कमी की वजह से नहीं आते। अब तुम्हें पहले इसके पीछे की साइंस समझनी पड़ेगी अगर तुम्हें इसे ठीक करना है तो। और चिंता मत करो, मैं साइंस तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें 100 वीडियोस और ना देखनी पड़े। तुम इसकी रीजनिंग जान के खुद से डिसाइड कर पाओ तुम्हारे लिए कौन सा ट्रीटमेंट सही है। तो जब हमारी बॉडी में स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती है, जैसे कि खाना पीना कम हो जाए, नींद कम हो, हम रेस्ट न ले या फिर हम बहुत ज्यादा शुगरी फूड्स खा ले, तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल एक नोन हार्मोन है जो तुम्हारे एजिंग फैक्टर को एक्सेलरेट करता है, यानी कि तुम्हारी उम्र ज्यादा जल्दी बढ़ती है। अब उम्र ज्यादा जल्दी बढ़ती है इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बर्थडे आना जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। उम्र से तुम्हें मतलब समझने की जरूरत है कि हम सारे इंसान एक तरह के फिनोटाइप्स होते हैं। और फिनोटाइप्स का मतलब क्या होता है, यानी कि हमारी कोई कोई क्वालिटीज होती है, हेयर, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, फिर हमारी आईज, लिप्स, नोज वगैरह, जिससे हम एक इंसान से अलग लगते हैं। ये हमारा फिनोटाइप होता है। अब खुद से इमेजिन करो, जो बंदे बुढ़े होते हैं या फिर जिनकी एज ज्यादा हो जाती है, उनके फिनोटाइप्स कैसे बदल जाते हैं। यूथ यानी कि जवानी और बुढ़ापे में फिनोटाइप्स का क्या फर्क होता है। बुड्ढों के सर पे बाल कम होते हैं स्ट्रेस की वजह से, कॉर्टिसोल। मुंह पे स्किन लटक जाती है, कोलेजन लॉस, बॉडी में मसल इतने अच्छे से नहीं बन पाता, टेस्टोस्टेरोन की कमी। और आंखों के नीचे की जो स्किन है लटक जाती है और कभी कभी उनके नीचे से डिस्कलरेशन आ जाती है, यानी कि जो नॉर्मल स्किन है उससे हमारा स्किन का कलर अलग लगने लग जाता है। तो ये सब होता है कॉर्टिसोल की वजह से। अब तुम्हें कॉर्टिसोल को सबसे पहले मैनेज करना सीखना है। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कॉर्टिसोल स्ट्रेस से रिलीज होता है और तुम्हें अपनी बॉडी को स्ट्रेसफुल कंडीशंस में नहीं लाना। सबसे पहली बात, तुम्हें अपनी नींद पूरी करनी है, अच्छे से लाइफस्टाइल जीनी है, सन में जाना है, खाना अच्छे से खाना है, न्यूट्रिशियस खाना खाना है। पर अब अगर तुम किसी भी रीजन से ये सब नहीं कर पा रहे, और अगर तुम किसी टाइम पे नहीं कर पा रहे थे पर अब तुम ये सब कर सकते हो, पर तुम परेशान हो कि तुम्हारे आई बैग्स या फिर डार्क सर्कल्स आ चुके हैं, तो तुम्हें क्या क्या ट्रीटमेंट यूज करने पड़ेंगे। अब तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारे पास है 3 ऑप्शन। सबसे पहला जिसकी तरफ मैं जाऊंगा वो है केमिकल पील्स। अब केमिकल पील्स होते हैं जिनके अंदर एसिड्स होते हैं और वो तुम्हारी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, यानी कि जो तुम्हारी स्किन की सबसे बाहर वाली लेयर है वो एक्सफोलिएट होगी और उसके बाद पीछे से नई स्किन आएगी। ये स्किन सेल टर्नओवर को बढ़ाते हैं और आगे वाली स्किन जल्दी से शेड होती है, तो इससे हमारी हेल्प हो सकती है। अब केमिकल पील्स में हमारे पास आ जाता है AHA, BHA 32% वाले पील्स। कई सारे पील्स आते हैं, कोई सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत सेवियर ट्रीटमेंट्स के लिए यूज होती है, बहुत बड़े ट्रीटमेंट्स के लिए यूज होती है, यानी कि जिनके फेस पे ज्यादा बड़े गड्ढे आ जाए, स्कार्स आ जाए एक्ने की वजह से। और अभी हमारे पास मेनली रेडिली अवेलेबल पील्स है, जो कि AHA, BHA पील, जो कि मैंने खुद 2 से 3 साल यूज करी है। और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज नहीं बेच रहा हूँ जो काम नहीं करती। ये चीज पर्सनली मैंने खुद के ऊपर टेस्ट करी है। मुझे ना कभी भी रियलाइज नहीं होता था कि मेरी आंखें अच्छी हैं, पर जब से मैंने YouTube वीडियोस बनाना स्टार्ट करा, मुझे कई सारे कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं अपनी आंखों के ऊपर। और बहुत सारे लोग, मेरी किसी भी वीडियो के कमेंट में चले जाओ, लगातार कमेंट्स होंगे, प्लीज मेक अंडर आई गाइड, प्लीज मेक अंडर आई गाइड। तो मुझे ये चीज रियलाइज भी नहीं होती थी कि मेरे मुंह पर कुछ ऐसी स्पेशल चीज है, क्योंकि ये चीज मेरे लिए नॉर्म बन चुका था और मैं इसे नोटिस भी नहीं करता। और इससे हमें पता चलता है हम कई बार अपने ही फीचर्स को नोटिस नहीं कर पाते। अब कितनी बार हो सकता है मुझे इनसिक्योर लग रहा हो किसी भी चीज की वजह से, पर मैं ये चीज रियलाइज नहीं करता मेरे पास क्या है। और अब जब मैं रियलाइज कर चुका हूं, मुझे पता चल रहा है कि ये जो ट्रीटमेंट्स मैं यूज कर रहा था, इनका एक्चुअली में कुछ इफेक्ट आया है मेरी स्किन में, जो कि सिर्फ मेजर इफेक्ट नहीं है, जैसे कि मेरे एक्ने के स्कार्स कम हो गए या कुछ हो गया। हाँ, केमिकल पील्स एक्ने के स्कार्स को कम करने के लिए भी यूज होती है, एक्ने को कम करने के लिए भी यूज होती है, और इसका ये भी एक सेकेंडरी इफेक्ट है। अब हम आ जाते हैं सेकंड ट्रीटमेंट की तरफ, जो कि है तुम्हारे रेटिनॉइड्स। जिसने भी मेरी वीडियोस देखी होगी उसे पता होगा रेटिनॉइड्स एक जादू की छड़ी की तरह होते हैं, यानी कि ये साइंस की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ऐसा कॉस्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जिससे तुम्हारे बहुत सारे इश्यूज सही होते हैं, यानी कि एंटी एजिंग वाले, जो कि जैसे कि मैंने बताया आई बैग्स या फिर डार्क सर्कल्स तुम्हारे एजिंग की वजह से होते हैं, जो कि होती है कॉर्टिसोल की वजह से प्रमोट, एक्सेलरेट, और वही कॉर्टिसोल तुम्हारे हेयर फॉल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो रेटिनॉइड्स हमारे आ जाते हैं ट्रेटिनोइन, टाजरोटीन, एडापलिन। इस सब का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये होते क्या है, ये होते हैं विटामिन ए का एक सिंथेटिक फॉर्म, यानी कि इंसानों का बनाया हुआ विटामिन ए, और ये हमारे स्किन सेल टर्नओवर और एंटी एजिंग में हेल्प करते हैं। पर इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं है जितना तुम्हारा केमिकल पील कर रही थी, ये उससे कहीं ज्यादा कर सकता है, क्योंकि तुम इसे अपनी लाइफ में डेली लगा सकते हो, और जहाँ पे केमिकल पील को तुम खाली 2 हफ्ते में एक बार लगा सकते हो। अब तुम रेटिनॉइड्स को डेली तो लगा सकते हो, पर क्या मैं तुम्हें डेली लगाना रेकमेंड करूंगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उससे तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है। नुकसान इन द सेंस कि तुम्हारी स्किन ड्राई हो जाएगी बहुत ज्यादा, और ड्राई स्किन जब तुम बाहर
लेके जाओगे तुम्हारी स्किन पे फ्लेक्स होंगे और वो सूखी सूखी रेगिस्तान की मिट्टी जैसी लगेगी, तो वो चीज किसी को भी पसंद नहीं आती। अब तुम ये वीडियो अपने आप को अपीलिंग करने के लिए देख रहे हो, ना कि अपनी अपील को गिराने के लिए देख रहे हो। ये बात मैं पूरी तरह समझता हूँ। तो रेटिनॉइड्स अगर तुम कोई सा भी यूज करते हो, ट्रेटिनोइन, एडाप्लिन या फिर टाजारोटीन, इसको यूज करने का बेस्ट तरीका है कि तुम इसे स्टार्टिंग में 3 दिन में रात में एक बार लगाओ फेस वॉश करने के बाद। अब इससे तुम्हें एंटी एजिंग के बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अगर तुम्हें नहीं पता हो, ये एक बहुत रिसर्च चीज है। जो 40 साल की औरतें होती है, 40 साल के मर्द होते हैं, वो भी रेटिनॉइड्स लगाते हैं तो उनकी स्किन काफी ज्यादा यंग लगने लग जाती है। उनकी स्किन में रिवर्सल हो जाती है एजिंग की, यानी कि उनकी एज एक तरह से लिटरली रिवर्स हो जाती है। ये तुम्हारी स्किन को सैग करने से भी बचाएगा। सैग यानी कि जब लटक जाती है तुम्हारी स्किन। जैसे तुम एक तरह से पूरी तरह एक्ने के लिए भी यूज कर सकते हो, अपनी अंडर आई एरिया के लिए भी कर सकते हो। हाँ, थोड़ा कम लगाना अंडर आई पे। और तुम इसे एंटी एजिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, जिससे तुम्हारे रिंकल्स वगैरह आने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। पर ये ध्यान रखना, अगर तुम रेटिनॉइड्स लगाते हो और तुम्हारी स्किन बार बार शेड हो रही है, यानी कि रेटिनॉइड्स का फंक्शन ही होता है तुम्हारी आगे वाली स्किन को शेड करता है, तो तुम एक सनस्क्रीन जरूर लगा देना। क्योंकि जब तुम्हारी स्किन एक्सफोलिएट होगी और पीछे से नई स्किन आती रहेगी, तब तुम्हारी नई स्किन को सनस्क्रीन की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। क्योंकि वो जो पीछे से स्किन आ रही है उसके अंदर मेलानिन की कमी है, यानी कि जो पीछे से स्किन आएगी वो तुम्हारी आगे वाली स्किन से हो सकता है 1 या 2 शेड लाइटर भी हो, यानी कि तुम थोड़े से गोरे हो जाओ, जो कि मैटर नहीं करता बिल्कुल भी। पर यहाँ पे दिक्कत ये आ जाती है कि स्किन में मेलानिन की थोड़ी कमी होगी। मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो कि तुम्हारी स्किन को उसका कलर देता है, और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमें सन की रेस से बचाने में, ताकि हमें स्किन कैंसर ना हो। तो अपने रंग को हमेशा भी एक बुरी चीज की तरह मत देखना, ये देखना कि ये तुम्हारे लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल है। तो तुम एक सनस्क्रीन जरूर लगा लेना अगर तुम रेटिनॉइड्स लगाते हो। और ये नहीं कि हर वक्त लगानी है, जिस टाइम ज्यादा देर कड़ी डायरेक्ट धूप में रहना उस टाइम पक्का लगा लेना। जिस टाइम कम धूप हो उस टाइम ना भी लगाओ तो भी चलता है। मैं पर्सनली इतना ज्यादा नहीं लगाता। या तो अगर कम टाइम धूप में रहना तो तुम एक कैप भी पहन सकते हो। मतलब छोटे मोटे ट्रीटमेंट्स भी सफाइस करेंगे, काम करेंगे। अब हम तीसरी तरफ आ जाते हैं, जो कि है सर्जिकल ऑप्शंस या फिर कॉस्मेटोलॉजिकल प्रोसीजर्स। अब आ जाते हैं डर्मल फिलर्स, जिसमें से इंजेक्शन से मटेरियल रिलीज होगा, जिससे तुम्हारा फैट लेयर बढ़ जाएगा अंडर आई एरिया का। और फिर क्या क्या आ जाता है, हमारा बोटॉक्स आ जाता है, पीआरपी आ जाता है, जिसमें तुम्हारे ब्लड में से प्लाज्मा को निकाला जाता है। और फिर वो एक हीलिंग रिजुविनेशन फैक्टर में मदद करता है, यानी तुम्हारी स्किन के टिश्यूज को जल्दी जल्दी हील करता है, उसका प्रोसेस इंक्रीज करता है। अब सर्जिकल ऑप्शंस तो महंगे आ जाते हैं, तो हम इनकी तरफ नहीं जाएंगे। अब तुम्हें ये 2 चीजें मैं बता चुका हूँ जिससे तुम्हारी हेल्प होगी काफी अंडर आई एरिया में। और ये दोनों चीजें मजे की बात है कि बहुत ज्यादा सस्ती है, यानी कि तुम्हें ये चीजें रेटिनॉइड्स तुम्हें मिल जाएंगे 200 से 300 के, अगर तुम उसकी तरफ जाना चाहते हो। और वो तुम्हारे 200-300 रुपए में 2 महीने का टाइम आराम से कवर कर देंगे। और फिर आ जाता है केमिकल पील। केमिकल पील आती है 650 रुपए की, तो तुम्हारी आराम से 1.5 साल चलेगी एक बार में। अब हम आ जाते हैं थोड़ी आगे की तरफ बात करने के लिए कि अगर तुम केमिकल पील या फिर रेटिनॉइड्स लगा रहे हो तो तुम मॉइस्चराइज बहुत अच्छे से करना। अब क्या मैं कभी भी सजेस्ट करूंगा कि तुम एक डेडिकेटेड आई क्रीम लो। अगर तुम किसी भी टिकटॉकर की या फिर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की वीडियोस देखते होगे तो हमेशा आई क्रीम्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। अब आई क्रीम होती क्या, तुम्हें पहले ये समझना है। आई क्रीम इज अ ग्लोरिफाइड मॉइस्चराइजर, यानी कि एक मॉइस्चराइजर ही है जिसे सर पे बिठा दिया गया है। तो तुम्हारे लिए नॉर्मल मॉइस्चराइजर भी सफाइस करेगा, नॉर्मल कोई सस्ता सा मॉइस्चराइजर। मैं इन सब चीजों के लिंक नीचे दे दूंगा, अगर तुम्हें नहीं पता तुम्हें एग्जैक्ट क्या लेना है। जो चीजें मैं पर्सनली यूज करता हूँ मैं उन सब के लिंक नीचे डाल दूंगा, और नहीं स्पॉन्सर्ड नहीं है ये चीज। अब एक और चीज की तरफ आ जाते हैं, जो हमारा एक और ट्रीटमेंट आ जाता है, जो कि है कैफीन, जो कि तुम्हारी कॉफी में होता है, तुम सबको पता ही होगा। अब कैफीन भी तुम्हारे डार्क सर्कल्स और अंडर आई एरिया को सही कर सकता है। अब इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है, इसके पीछे की रीजनिंग क्या है कि कैफीन एक वैसोकंस्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। जैसे कि तुम्हारे माइनॉक्सिडिल वगैरह होते हैं वो वैसोडाइलेशन का काम करते हैं। जो दवाई तुम अपने सर पे लगाते हो जिससे हेयर आए, वो तुम्हारे सर पे वैसोडाइलेशन का काम करती है, यानी कि ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है, जिससे नए बाल आते हैं। अब कैफीन कर दिया वैसो कंस्ट्रिक्शन का काम, यानी कि जो पहले से ब्लड वेसल्स है तुम्हारे इस एरिया में वो उसे कर देगी टाइट, जिससे अगर तुम्हारी आंखें पफी लगती हैं तो वो चीज नहीं लगेगी। अब कैफीन पर्सनली अगर तुम मुझसे पूछो, मैं नहीं बिलीव करता कि ये इतना ज्यादा एफिकेशियस है। एफिकेशियस माने कि इतना ज्यादा काबिल है कि ये एकदम से तुम्हारी आंखों को केमिकल पील्स और रेटिनॉइड्स के टक्कर में सही कर दे। अगर ये हो भी सकता है कि ये तुम्हारी कुछ हेल्प करे, तो ये शायद 6, 7, 8 महीने लगाने के बाद, लगातार लगाने के बाद तुम्हें कोई रिजल्ट दे। उससे पहले तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता उसकी कोई भी पॉसिबिलिटी है। तो तुम बेटर ऑफ हो, तुम जो ट्रीटमेंट्स मैंने पहले बताए वो यूज करो, जो कि तुम्हें पता ही है कि जो बिल्कुल महंगे नहीं पड़ रहे। जैसे मैंने तुम्हें बताया, सस्ते से सस्ते में तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा। मेन टिप यही है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जियो। अब गॉड नोज, भगवान को भी पता है कि मैं कितनी बार अपनी नींद मिस कर देता हूँ। अगर मैं भी अपनी नींद बार बार मिस करता रहूंगा तो मेरे साथ क्या होगा कि मेरी अपीयरेंस अपनी एज के हिसाब से बुरी होने लग जाएगी। बुढ़ा होना एक बुरी बात नहीं है, ये एक लाइफ का प्रोसीजर है। और अगर तुम अपनी एज के हो गए, तुम्हारे कॉर्टिसोल की वजह से तुम्हारी एजिंग प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाए और ज्यादा, तो तुम अच्छे नहीं लगोगे इन द सेंस तुम खुद को शीशे में देख के अच्छा फील नहीं करोगे। और जब तुम खुद को देख के अच्छा फील नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। तो तुम एक स्लंप में आ जाओगे, रट में आ जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, और तुम ज्यादा कुछ अपनी लाइफ में अचीव करने से खुद को होल्ड बैक करोगे। जबकि अपीयरेंस एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं है तुम्हारी लाइफ का, पर हम खुद को लिमिट कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी चीजें अपीयरेंस के बेस पे। तो सबसे
सबसे बेस्ट टिप, तुम हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, और अगर कभी कभी मैनेज नहीं हो पा रहा तो तब भी अपने और टास्क को और अपनी बॉडी की मेंटेनेंस और न्यूट्रिशन को हमेशा फुलफिल रखो, और तुम्हारी लाइफ में मोस्टली प्रॉब्लम्स अवॉइड हो सकती हैं इससे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें मेरी बात का तात्पर्य समझ आया हो, मेरा नाम गर्व है और मुझे खुद पे गर्व है। इस वीडियो पे लाइक छोड़ देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आती हो, और अपना कोई सा भी ओपिनियन या क्वेश्चन कमेंट्स में पूछ लेना, मैं तुम्हारा आंसर दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।